हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करें, क्योंकि जब जान है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं है। और सब चीज़ सेकेंडरी या थर्ड फोर्थ पोजीशन पे मैं मानती हूँ कि आपका स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा वीडियो है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पोर्चुगल में, जो पोर्चुगल से लोगों को, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, पोर्चुगल से या स्पेन से या पोर्चुगल से लगते हुए बॉर्डर्स जो हैं वहाँ, उन कंट्रीज से लोगों को पोर्चुगल में लाते हैं या पोर्चुगल से लोगों को वहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों मतलब कि ऐसे जो लोग हैं वो आजकल जो है बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज जो है फेस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ का पर्सन है जिसके पास अपनी गाड़ी है, जो भी है, और वो ये काम करता है, जो है लोगों को इलीगल, जिनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, उनको एक बॉर्डर से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है छोड़ते हैं। उसके बदले, उनके बदले उन्हें पर पर्सन के हिसाब से काफ़ी जो भी है अच्छी एक मनी मिलती है, तो ऑब्वियसली वो ये काम करते हैं। लेकिन आजकल मतलब मैंने आज अभी ही कुछ ही टाइम में सुन लिया है, यानी कि 3 ऐसे जो है बॉयज़ हैं, उनको जैसे कि सपोज है वो स्पेन में उन्होंने ड्रॉप किया, तो स्पेन में जो बॉर्डर है या इन बिटवीन उनको जो पकड़ लिया पुलिस ने। ठीक है, जो यू अंडरस्टैंड, यू नो। और उसके बाद उनको इस कंट्री में तो नहीं आने दिया, पोर्चुगल की उनके पास रेजिडेंसी है, पोर्चुगल का उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो केस जो है एक लंबा खींचता है वो केस। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसी में ही एक आ जाता है, क्योंकि इलीगल लोग हैं जिनके पास कोई भी अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि बाय एयर आप जो है इजीली यूरोप की किसी भी कंट्री में आ सकते हैं, जा सकते हैं, और टिकट्स भी इतनी महंगी नहीं होती हैं जब हम एडवांस में कर लेते हैं। तो जो इस लंबे रूट से जाते हैं, उन लोगों को छोड़ के जो घूमने के लिए निकलते हैं, यू नो, अपनी बाई कार और ये यूरोप पूरा घूमते हैं, उन लोगों को छोड़ के जो इस वे से जाते हैं, तो उन ड्राइवर्स के लिए भी मतलब लिए इतना ज़्यादा अभी मैंने सुना है, अभी ही फ़िलहाल में 3 बॉयज़ ऐसे हैं जिनको पकड़ा है दूसरी कंट्री में। ठीक है, और उन पे फिर केस लंबा ही खींचता है, तो लंबा प्रोसेस होता है उसका। तो ऐसी जो हैं जिनके पास लाइसेंस है, वो ऐसा काम ना करें। उसमें आई नो कि उसमें पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, बट अपनी जान को आप क्यों रिस्क में डालना चाहते हैं। वैसे तो कौन सा किसी के कहने से कोई मान जाता है, जब तक कि मतलब कोई अगर बोले आपको ये काम आप नहीं, आप यू शुड नॉट, यू नो, तो हम एडल्ट हैं, यू नो, तो फिर कौन मानता है ऐसे किसी के कहने से। बट फिर मैंने सोचा वैसे भी मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है और सुनने में आया है, ऐसा हुआ है। तो फिर ऐसा एक मैंने लास्ट ईयर एक केस ऐसा सुना था कि उनके कोई लड़का था, सिख लड़का था, कोई 23-24 साल का होगा, तो 2 मंथ से उन्होंने घर में फ़ोन ही नहीं किया था। ठीक है, तो कोई उनके घर में कोई, उनको पता ही नहीं वो कहाँ गया। तो उनका जो छोटा भाई था, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि दीदी ऐसा हुआ है और ये मेरा ब्रदर है, क्या आप इसे जानते हैं? मैंने बोला कि मैं तो नहीं जानती हूँ। तो ही सेड कि वो आपको फॉलो करता है। मैंने बोला मुझे तो फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन की जो एक प्रोसेस है, उसका जो है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में कैसे कुछ कोई हेल्प के लिए, कोई जॉब की हेल्प के लिए कुछ ऐसे हेल्प की जरूरत होती है, तो इसीलिए मुझे फॉलो करते हैं। बट पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ कौन है। ठीक है, तो 2 मंथ से उसका कुछ भी पता नहीं था, तो मतलब लेकिन उसके भाई को आई थिंक थोड़ा सा ये नॉलेज थी कि वो ऐसे करता था, ये वाला काम करता था। तो मैंने उन्हें बोला ओके, तो फिर मेरा जो इंस्टाग्राम का, यूट्यूब पे या फिर टिकटॉक भी था, उस पर मैं आपकी भाई की
फ़ोटो डाल के तो मैं एक पोस्ट लगाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो उन्होंने बोला ऐसे ना करें। तो मैंने बोला वाई, क्यों ना करें। उन्होंने मुझे 100% बताया ही नहीं कि उनका भाई क्या काम करता है और क्या यू नो। तो फिर उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर दूसरी कंट्री में आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, यूके में तो ऐसा होता, यूके में ऐसा होता है जब भी आपको किसी भी टाइप से अगर पुलिस जो है आपको पकड़ती है और अगर आप जेल में हैं तो वो आपको फ़ोन प्रोवाइड करती है वहाँ पे, ठीक है, या फिर आपका जो सिम होता है वो एक छोटे मोबाइल में जिससे सिर्फ कॉल हो सके देती है, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पे एक रूल जो है वहाँ पे है, ठीक है। बट सम टाइम आपकी जो भी यूरोप में तो इतनी सारी कंट्री है, कोई भी किसी के बॉर्डर पे अगर वी डोंट नो कि अदर कंट्री की क्या पॉलिसी है क्या नहीं है, तो सम टाइम वो आपको नहीं देती है, मोबाइल प्रोवाइड नहीं करती है ताकि आप अपने घर वालों को बता पाएँ कि हम कहाँ हैं, सुरक्षित हैं या नहीं है, या आपके साथ क्या हुआ है। तो उसका उन्होंने मतलब उसके भाई ने मतलब उस पर्सन ने फ़ोन ही नहीं किया किसी को, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो जब मैंने बोला कि मैं उसकी पोस्ट डालती हुई है, उन्होंने बोला नहीं, पर्सनली आप उसकी फ़ोटोज़ भेज दीजिए इनबॉक्स में, लेकिन एक पब्लिक पोस्ट बना के मत पोस्ट करें। आई सेड ओके, जो भी हेल्प मेरे से हो सकती है मैं करूँगी। बट हम क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? अपनी जान को रिस्क में डालना। हम समटाइम हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी जान सिर्फ हमारी है, बट हम भूल जाते हैं हमारे जो है ओल्ड पेरेंट्स या मिडिल एज पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं कि पेरेंट्स हैं। और बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हैं, अगर वो 1 दिन 2 दिन फ़ोन नहीं करते हैं तो उनकी जान, यू कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव किड्स, तो की निकल जाती है कि हमारा बच्चा कहाँ है क्या है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको देते हैं, फ़ोन प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने घर पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर जो भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, ओके मैं ऐसे केस में फंस गया हूँ, बट वी डोंट नो, है ना। सम टाइम ऐसा होता है कई कंट्री या कुछ उनका रूल होता होगा, वो नहीं देते हैं, नहीं करते हैं, कुछ पता नहीं होता है। जिनका पता भी हो जाता है फिर भी ये इट्स नॉट ईजी प्रोसेस, क्योंकि ये काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। आप एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जा रहे हैं जिनके पास कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। तो अगर आपके जानने में कोई ऐसे लोग काम ऐसा करते हैं, तो वैसे तो हम एडल्ट हैं, हमको खुद ही पता होना चाहिए कि हाँ इसमें इस टाइप के जो डेंजरस हैं वो आते हैं, डेंजर है वो आता है। लेकिन अगर फिर भी आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे बॉयज़ जो हैं पकड़े गए हैं दूसरी कंट्री में, और उसमें ये भी होता है जो मेहनत करके जो आपने वो करके वो अपनी रेजिडेंसी कमाई होती है और लाइसेंस लिया होता है उसको फिर तो उसमें भी वो सब कुछ आपका हो सकता है, ठीक है, कैंसिल हो सकता है। क्यों ऐसा रिस्क लेना है? जो जितने पैसे कमाने में आपको जितने पैसे मान लो उसमें आपको मिलते हैं, उसमें आपको 4 साल, उसमें आपको 2 साल में मिल रहे होंगे, तो ऐसी मेहनत करके आपको 3 साल में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी जान सिर्फ आपकी नहीं है, कहने का मतलब है कि आपके पेरेंट्स हैं, तो मैक्सिमम बहुत टाइम मुझे ऐसे जैसे ऐसे कुछ होता है तो फिर मुझे लोग बोलते हैं ऐसा हो गया। आई फील मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है। फैमिली के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए तो सबसे ज़्यादा ही होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता बच्चा कहाँ है, पता भी हो चल जाता है कि कहाँ है, जेल में है, तो क्या करें, इंडिया से क्या कर सकते हैं वो। इंडिया में होते तो कुछ ना कुछ फिर भी कर सकते हैं, अगर मतलब कि ट्राई कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को से हेल्प मांग सकते हैं या जा सकते हैं। अब वो इंडिया में है, आप यहाँ हैं, तो सोचिए कितनी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट तो अगर आप ऐसे लोगों को किसी को जानते हैं जो ऐसा काम करते हैं, तो उन्हें बोलें कि आजकल ऐसी चेकिंग होती है बहुत, तो आपको बॉर्डर पे या दूसरी कंट्री में अगर पकड़ लेते हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है काम, ठीक है। थैंक यू, आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू।